धोनी इन 6 ताकतों के दम पर सीएसके को छठी बार बनाएंगे चैंपियन, मगर ये 3 कमजोरियां धोनी के मंसूबे पर फेर सकती हैं पानी। जी हां, सीएसके के स्क्वाड एनालिसिस के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अपने इस वीडियो में चेन्नई सुपर किंग्स का स्क्वाड एनालिसिस करेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर से लेके बाहर तक चेन्नई सुपर किंग्स का स्क्वाड समझेंगे, बताएंगे और यह भी परखने की कोशिश करेंगे कि क्या महेंद्र सिंह धोनी छठी बार सीएसके को इस संस्करण में चैंपियन बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। पूरे विस्तार से, पूरे तफसील से सीएसके का स्क्वाड एनालिसिस इस वीडियो में होने वाला है, तो अंत तक आप वीडियो में बने रहिए, आपको एक एक बिंदु समझ में आ जाने वाली है। आते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम चेन्नई सुपर किंग्स का स्क्वाड देख लेते हैं। अगर हम बल्लेबाजों की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़, शेख राशिद, आंद्रे सिद्धार्थ, राहुल तिवारी, राहुल त्रिपाठी, डेवन कॉनवे। फिर विकेट कीपरों में आए तो MS धोनी, वंश बेदी। हरफनमौला खिलाड़ियों में शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, विजय शंकर, दीपक हुड्डा, अंशुल कंबोज, सचिन रविंद्र, जेमी ओवरटोन, कमलेश नागरकोटी, घोष, रविचंद्रन अश्विन, सैम करन। वहीं अगर हम गेंदबाजों में आए तो मथीस पाथिराना, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, गुरजनप्रीत सिंह, ये प्लेयर टू वॉच आउट रहेंगे। गुरजनप्रीत सिंह क्योंकि बहुत महंगे दामों में लिया है, 2.2 करोड़, कुछ खास होगा काबिलियत जिस वजह से इनके ऊपर दाव चला गया है। नूर अहमद, खालिल अहमद, ये स्क्वाड ब्रेकअप है। अब आते हैं, समझ लेते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स की वो कौन सी 6 ताकतें हैं जिनके दम पर महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स को छठी बार चैंपियन बनाने वाले हैं। उन ताकतों को समझने से पहले, उन ताकतों को परखने से पहले चेन्नई सुपर किंग्स का पॉसिबल 11 देखते हैं, क्योंकि उसी के आधार पर वो ताकतें आपको समझ में आएंगी। पॉसिबल 11 की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवे ओपन करेंगे, सचिन रविंद्र नंबर 3 पर, शिवम दुबे 4, राहुल त्रिपाठी 5, रविंद्र जडेजा 6। राहुल त्रिपाठी इस टीम में फिनिशर की भूमिका निभाते हुए दिख सकते हैं। 7वें पे धोनी, 8वें पे अश्विन, 9वें पे नाथन एलिस, नूर अहमद। ये इसलिए और किया गया है कि पिच के हिसाब से ये सिलेक्शन होगा नूर अहमद और नाथन एलिस का। बाहर खेलेंगे चेपॉक के और बहुत टर्निंग ट्रैक नहीं रहेगा तो नाथन एलिस खेलते हुए नजर आएंगे। बहुत ज्यादा टर्निंग ट्रैक जहां मौजूद होगा वहां नूर अहमद का सिलेक्शन तय है। 10वें पे खालिल अहमद, 11वें पे पाथिराना। ये सबसे मजबूत, सबसे सशक्त और सबसे सुदृढ़ प्लेइंग 11 है जो कि उस स्क्वाड से बनाया जा सकता है। और शुरुआती मुकाबलों में अगर कोई खिलाड़ी चोटिल नहीं होता है तो यही चेन्नई सुपर किंग्स प्लेइंग 11 खिलाने वाली है। अब इस प्लेइंग 11 के आधार पर पहली ताकत की बात करें तो भैया, अगर किसी टीम में महेंद्र सिंह धोनी मौजूद हो तो वो सबसे बड़ी ताकत उस टीम की होती है। और चेन्नई सुपर किंग्स में अगर महेंद्र सिंह मजबूत हो तो उनसे बड़ी ताकत कोई हो ही नहीं सकती। तो महेंद्र सिंह धोनी इस संस्करण में खेलने के लिए मान गए हैं, यही चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे बड़ी ताकत है। चेन्नई सुपर किंग्स के जो प्रशंसक होंगे उसको और 10 गुना बढ़ा देंगे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी को हर मुकाबले में वो देखने आएंगे, चाहे वो अपने होम ग्राउंड पर खेलें चाहे दूसरे के होम ग्राउंड पर खेलें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। येलो में पूरा स्टेडियम दिखने वाला है। तो धोनी अपने आप में बड़ी ताकत है चेन्नई सुपर किंग्स की। वहीं अगर हम दूसरे बड़े ताकत की बात करें तो डेवन कॉनवे को इस बार इन्होंने हथिया लिया है। पिछले संस्करण में भी थे लेकिन चोटिल थे, मगर इस बार वो खेलने वाले हैं, जिस कारण से डेवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ की ओपनिंग जोड़ी बनने वाली है। आपको पता है कि ये कॉम्बो कितना विध्वंसक है। खासकर चेपॉक की पिच की बात करें, वहां के लिए सबसे सुटेबल अगर ओपनिंग जोड़ी कुछ हो सकता है तो वो कॉनवे और गायकवाड़। शुरुआती पावर प्ले ओवर में कॉनवे अटैक करते हैं, फिर जब 6 ओवर बीत जाता है, स्पिन अटैक आता है तो गायकवाड़ ताबड़तोड़ अंदाज में खेलते हैं, कॉनवे के ऊपर से सारा दबाव हटा देते हैं। तो बहुत सही जुगलबंदी इन दोनों की और बहुत विध्वंसक ओपनिंग बल्लेबाजी है ये। तीसरी स्ट्रेंथ की बात करें तो बल्लेबाजी विभाग में सभी बल्लेबाज स्पिन खेलने के महारथी हैं। यही काम होता है चेन्नई सुपर किंग्स का। बल्लेबाजों पर वो ये नहीं फोकस करते कि कौन कितना तेज, वो ये फोकस करते हैं कि कौन स्पिन को बहुत बेहतर अंदाज में खेल देता है, कौन स्पिन को अटैक करके खेल सकता है, और वही इनके बल्लेबाजी विभाग में खूबी है। चाहे गायकवाड़ की बात करिए चाहे कॉनवे की। सचिन रविंद्र की भी अगर हम चर्चा करें तो हाल फिलहाल जो भारतीय श्रृंखला गई है वहां पर बहुत बेहतर स्पिन को खेलते हुए नजर आ रहे थे। शिवम दुबे तो नामचीन खिलाड़ी है, स्पिन के खिलाफ काफी अटैक करके भी खेलते हैं। राहुल त्रिपाठी स्पिनर्स के बहुत बेहतर बल्लेबाज माने जाते हैं, जिस वजह से इनके ऊपर दाव चला गया है। 6ठे नंबर पर जडेजा, बताने की जरूरत नहीं है। धोनी, अश्विन, इन सबों के बारे में डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। तो ये पूरी की पूरी बैटिंग यूनिट ही स्पिन के महारथी हैं वहां के बल्लेबाज। तो आप समझ सकते हैं कि हर एक बल्लेबाज स्पिन को अच्छा खेलता है। चेपॉक के दृष्टिकोण से वो पूरी बल्लेबाजी यूनिट बनाई गई है।
चौथा, नाथन एलिस पाथिराना और खालिल अहमद के रूप में 3 विश्व स्तरीय तेज गेंदबाज मौजूद है। विश्व स्तरीय तेज गेंदबाज होने के बाद ये चेपॉक पर जब फेंकने आएंगे तो और बेहतर और थ्रेटनिंग ये पेस अटैक लगेगी, क्योंकि स्लोअर वंस इनके बहुत कारगर साबित होते हैं। नाथन एलिस चाहे पाथिराना चाहे खालिल अहमद, तीनों की इस विशेषता ये है कि स्लोअर वंस बहुत तगड़ा फेंकते हैं, कटर्स खालिल अहमद बहुत तगड़ा फेंकते हैं, और जहां पिच पर फंसती है गेंद ऐसे गेंदबाज कारगर होते हैं, जिस कारण से नाथन एलिस और खालिल अहमद, पाथिराना तो वेल प्रूवन है, ये दोनों भी चेपॉक पर बहुत इफेक्टिव होने वाले हैं। अगर हम बात करें 5वें स्ट्रेंथ की, तो रवि अश्विन और नूर अहमद जब खेलेंगे चेपॉक पर साथ रविंद्र जडेजा के, तो विरोधियों को पस्त करेंगे, विरोधियों के ऊपर राज करेंगे। खासकर आर अश्विन तो चेपॉक को इन एंड आउट जानते हैं, पूरी तरीके से जानते हैं किस लेंथ पर गेंदबाजी करनी है, कैसा टप्पा रखना है, किस तरीके से विरोधी बल्लेबाजों को पस्त करना है। अनुभव का भरपूर इस्तेमाल करेंगे और चेपॉक पे आर अश्विन कहर बरपाते हुए दिख सकते हैं। छठे स्ट्रेंथ की बात करें तो बल्लेबाजी और गेंदबाजी विभाग में क्वालिटी बैकअप मौजूद है, यानी कि अगर कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है 2-3 मुकाबलों के लिए, तो वहां बैकअप भी रखा हुआ है। आप देख सकते हैं स्पिन गेंदबाजी की बात मैं करूं तो श्रेयस गोपाल भी मौजूद है। फिर गेंदबाजी की बात करूं तो अगर कोई भारतीय नाम खालिल अहमद जैसे चोटिल होते हैं तो मुकेश चौधरी मौजूद हैं, जो कि कटर्स के लिए बहुत जाने जाते हैं। इनके बारे में देखना रहेगा कि किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं गुरजनप्रीत सिंह अगर मौका मिलता है। वहीं अगर हम ऑलराउंडर्स में आए तो विजय शंकर और दीपक हुड्डा के रूप में बैकअप रखा हुआ है राहुल त्रिपाठी का। अगर राहुल त्रिपाठी उतने फॉर्म में नहीं लगते इनको लगता है, तो विजय शंकर या दीपक हुड्डा के साथ भी जा सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि जो सैम करन का बैकअप है वो भी बहुत तगड़ा है, तो सैम करन को भी रखा हुआ है बैकअप के रूप में, तो क्वालिटी बैकअप है। सैम करन की भी गेंदें फंसती हैं, जिस कारण से ये भी काफी इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। तो जबरदस्त टीम है, जबरदस्त ये प्लेइंग 11 है, और बैकअप भी इनकी खास है। लेकिन कुछ कमजोरियां भी हैं, क्योंकि आप जब स्क्वाड बनाते हैं तो कुछ तो कमजोरियां होंगी। तो चेन्नई सुपर किंग्स की भी कुछ कमजोरियां हैं जो धोनी के मंसूबे पर पानी फेर सकती हैं। जैसे धोनी बहुत बड़े स्ट्रेंथ अपने आप में है, लेकिन ढलती हुई उम्र धोनी को वीकनेस भी बना सकती है। यानी कि इनके बल्लेबाजी में अगर जंग लग जाएगा, बल्ला अक्सर तो चला नहीं रहे हैं, तो भी सीएसके को घाटा होगा, और विकेट कीपिंग स्किल अगर घटेगी तो भी सीएसके को घाटा होगा। अगर हम बात करें दूसरे वीकनेस की, तो राहुल त्रिपाठी और जडेजा फिनिशिंग विभाग में कमजोर पड़ सकते हैं। जडेजा का हालिया प्रदर्शन आपने देखा है, बहुत उतने अब लचीले भी नहीं रह गए हैं और उतने विध्वंसक रूप से वो फिनिशिंग टचेस भी देते हुए नहीं दिख रहे हैं। और राहुल त्रिपाठी, जैसा मैंने कहा कि पिछला संस्करण हैदराबाद के लिए बहुत साधारण गया था, और अब फिनिशिंग डिपार्टमेंट में आएंगे तो बैक फायर भी हो सकता है। अगर ये दोनों बैक फायर किए तो मुकाबले कई सीएसके हार भी सकती है। अगर हम तीसरे वीकनेस की बात करें तो बल्लेबाजों वाली पिच के लिए इनके पास पिच हिटर नहीं मौजूद है, यानी एक ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो 30 गेंदों पर 100 रन बना देगा, जो 27 गेंदों पर शतक ठोक देगा। ऐसा कुछ करने वाला खिलाड़ी इनके पास नहीं है। आप प्लेइंग 11 देखोगे तो सब मजे हुए खिलाड़ी हैं, सब अनुभवी हैं, सब आपको 200 210 तक तो चेज करा देंगे। चाहे हम गायकवाड़ की बात करें, कानवे की बात करें, सचिन रविंद्र की बात करें, राहुल त्रिपाठी या जडेजा की बात करें। हाँ, शिवम दुबे को छोड़ दें, ये पिच हिटर आप कह सकते हैं, बहुत ताबड़तोड़ अंदाज में खेल सकते हैं, इनके अंदर काबिलियत है कि 30 गेंद पे शतक ठोक दें। लेकिन इनके अलावा कोई ऐसा नहीं आप बल्लेबाज कर दोगे कि 270 बन जाएगा इनकी टीम द्वारा, 250 बन जाएगा। तो ऐसी पिचों पर यह टीम संघर्ष करेगी, इनकी बल्लेबाजी संघर्ष करेगी। हालांकि गेंदबाजी ऐसी है कि 270 खर्च नहीं करने चाहिए, लेकिन एकदम ही हैदराबाद वाली पिच पर पड़ जाएंगे जहां गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं होगा, तो फिर इनके लिए मुश्किल होने वाला है। तो अब के लिए ये बल्लेबाजी यूनिट नहीं है। तो ये सीएसके की कमजोरियां हैं जो उनके मंसूबे पर पानी फेर सकती हैं। और वहीं हमने स्ट्रेंथ को देखा ही, उन 6 ताकतों के दम पर चेपॉक पे तो इनका राज होने वाला है। चेपॉक पे इनसे जीत पाना, इनसे पार पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होने वाला है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि महेंद्र सिंह धोनी छठी बार सीएसके को चैंपियन बना पाएंगे या नहीं चैंपियन बना पाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।